हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हमने प्रैक्टिस सेट के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो इस पे प्रैक्टिस सेट पहले के हैं, जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने 57 तक क्वेश्चन वैसे तो डिस्कस कर लिए थे, 58 नंबर क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले 58 नंबर क्वेश्चन से कि प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं, जो बताते हैं कि उस प्रोग्राम में क्या है। तो मेन्यू बार होता है, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कागज़ या पेपर बनाए जाते हैं, तो अलसी फ्लैक्स से यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो फतेहाबाद हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो गया है कि इसको सोल्व करना है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 6, तो 99 इंटू तो 6 कर देते हैं और प्लस में इसको और ऐड कर लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21/7 ऐसे सोल्व करना है। ये 6 निम चम्मन और 5 594 और यहाँ से आ जाएगा 3, 594 और 3 ये हो जाएगा 597। 597 हमारा ऑप्शन नंबर बनता है, डी ऑप्शन हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है आपको। 6 बार ये 99 रिपीट है और 21/7 यहाँ से 3 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 597। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग किया जाए तो शेषफल 21 और 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो हमारे 33 से अलग अलग भाग देने पर 21 और 28 है, शेषफल है, तो 21 और 28 कितना हो जाएगा, 8 9 49। तो हमने रिमाइंडर को ही ऐड कर लिया यहाँ पे दोनों को, तो 49। और अब इसको 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल 84 है और उनका महत्तम समावर्तक HCF 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्म कितने हो सकते हैं। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने दो संख्या मान ली x और y, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो एक संख्या तो होगी 12x और एक हो जाएगी 12y, ये दो संख्या होगी। अब इसको आगे मैं कैसे सोल्व करूँगा, तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 84। 12 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 84/12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे 12 सत्ते 84 होता है, तो x प्लस वाई यहाँ से कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 के जोड़े क्या हो जाएंगे, 1 और 6 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा और 3 और 4 हो जाएगा। ऐसे 3 जोड़े बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, दो संख्याओं का योगफल 8 है, यानी कि x प्लस वाई इस क्वेश्चन के अंदर 8 दे रखा है और उनका गुणनफल x इंटू वाई ये कितना दे रखा है, 15। तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो मतलब 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ x ऊपर तो हो जाएगा x प्लस वाई और नीचे x इंटू वाई। यहाँ सोल्व करना चाहें तो हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस वाई ऊपर आएगा, इसकी वैल्यू डालें तो ये कितनी है 8 और x इंटू वाई की वैल्यू डालें तो 15। 8/15 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है। एक वर्ग है जिसकी वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजा बराबर हैं, ये भी ए ये भी ए, और इसका विकर्ण विकर्ण की वैल्यू होगी √2a। ठीक है, अब इस विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, मतलब √2a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15√2। यहाँ से क्या है, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी। a की वैल्यू 15, तो इसका क्षेत्रफल मतलब साइड 15 आ गई, तो ये भी 15। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का भुजा गुणा भुजा, तो 15 गुणा 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। 225 हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। देखो कितने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। उसके बाद है, किसी तांबे के तार को
जब वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो ये एक तांबे के तार को ऐसे वर्ग के आकार में मोड़ दिया, ठीक है। इसकी साइड ए है तो 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेरता है। तो इसका कितना दे रखा है 121 है। इसका मतलब इसकी साइड क्या है, मैं अलग कलर से लिखूं तो इसकी साइड ये भी 11 और ये भी 11 होगी, तभी क्षेत्रफल 121 होगा। यदि इसी तार को अब इस तार के को एक वृत्ताकार आकार में जोड़ा जाए तो तार तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या होगा, जो वर्ग का परिमाप है वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप है 4 गुणा भुजा, वो वृत्त की परिधि के बराबर है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस आर। यहाँ से मैं सोल्व करना चाहूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से 22 दूनी 44 से ये 44 कैंसिल हो जाएगा, आगे यहाँ पे 1 रह गया। 7 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू जो निकल के आएगी रेडियस की, इस रेडियस 7 आ जाएगी। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें फॉर्मूला है पाई आर स्क्र 22/7 गुणा 7 इंटू 7 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 22×7 154, 154 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। परिमाप बराबर करना होता है इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास है किसी घनाभ घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे हैं। मतलब एक घनाभ दे रखा है तो उसके ऐसे कोई घनाभ है, उसके संलग्न क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल पी क्यू आर है, यानी कि एल बी और ये एच है। तो इनकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे एल बी बी एच और एच एल की, इनकी वैल्यू दे रखी है पी क्यू और आर। हमने आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम ऑफ घनाभ क्यूबॉइड की वॉल्यूम का। तो यहाँ से हम अगर मल्टीप्लाई करें, इन सभी इक्वेशनों के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास एल स्क्र बी स्क्र एच स्क्र इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी क्यू आर। और मैं अगर एल बी और एच निकालना चाहूँ तो ये स्क्र है, यहाँ अंडर रूट करना पड़ेगा और यही पूछ रखा है इसने। एल बी एच की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, अंडर रूट पी क्यू आर। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डिजाइन किया हुआ प्रैक्टिस सेट है। तो एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भरता है, एक एक को 40 मिनट में भर सकता है। एक अन्य नल पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। बी एक निकालने वाला है तो -60 लगा दिया। यहाँ से एलसीएम 120 लीटर की टंकी है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी -2। तो यहाँ पे रिजल्टेंट एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी 3 - 2 तो 1। तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी, तो पूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी रिजल्टेंट एफिशिएंसी जो आ रही है वो यहाँ पे 1 आया है, तो 120/1, तो 120 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। इसको 2 आवर भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट। ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में करते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने टाइम में कर पाएगा। यहाँ क्या क्या दे रखा है गिवन है, जो क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं अच्छी तरह से। 1 मिनट, ये नहीं स्पेस पूरा मिल जाएगा। अब हमारे को क्या है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 30 मिनट दे रखी है, यहाँ कर देता हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ये क्या है 30 मिनट। उसके बाद a प्लस बी कितने में 50 मिनट में। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इनका क्या हो जाएगा 150, इनका एलसीएम हो जाएगा 150, इनका एलसीएम हो गया। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 3, यहाँ 5 हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। रिजल्टेंट एफिशिएंसी क्या है सब्ट्रैक्ट होगी, ये a प्लस बी, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू 3 है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 2, 5 - 3 2, सी की 2 आ गई। तो 150/2 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 75 मिनट में
75 मिनट लेगा, सी अकेला, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पी एक किसी कार्य के 1/4 भाग को 10, क्यू एक कारक 40% भाग को 15 दिन में, आर 1/3 भाग को 13 दिन में और 1/6 भाग को एस 7 दिन में करता है। सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा? तो पूरा काम करना है तो इसमें क्या है, पी का निकालें यहाँ से टोटल काम, तो ये 4 नीचे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा कितने में हो जाएगा? 40 दिन में। ये पी का हो गया। क्यू 40% को लिख सकते हैं, क्यू का यहाँ लिख देता हूँ, 40% होता है 2/5 और ये कितने दिन में करता है? 15 दिन में। उस भाग को 15 दिन में कर सकता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 75 और बाई में 2 हो जाएगा, 75/2, तो इसको क्या कहेंगे? 37.5, 37.5, ये क्या हो जाएगा। उसके बाद आर करें तो आर 1/3 भाग को 13 दिन में, तो आर का टोटल हो जाएगा 13 तिये 39 दिन। उसके बाद है एस, एस का यहीं देख लेते हैं, 1/6 भाग को 7, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7×6 = 42, तो एस करेगा 42 दिन में। तो सबसे कम टाइम किसको लग रहा है? सबसे कम टाइम क्यू को लग रहा है 37.5, क्योंकि आर को 39 लग रहा है, एस को 42, पी को 40, तो यहाँ क्यू सबसे पहले कर देगा। क्यू विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है, यहाँ से हमने 50 किलोमीटर पूर्व की ओर दिशा चलता है, फिर वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर चला तो 10 कम 10, वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? आरंभिक स्थल से 30 किलोमीटर है, तो यहाँ से वो क्या है, अपने कितनी दूरी पर है ये काउंट करना है, तो ये ऐसे बन जाएगा भाई, ये दूरी तो ये होगी, यहाँ से ये देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 30 हो जाएगा, ये और ये कितना है, 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 40, 40 30, क्योंकि हमें पता है 3 4 का ट्रिपल 3 4 का 5 के साथ होता है, तो एक एक जीरो और लगेगी, तो 30 40 का किसके साथ होगा? 50 के साथ, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट्रिपलेट से कर सकते हैं। राजू, ये ऐसे ही घुमाना है भाई, जैसे जैसे है दे रखा है, थोड़ा छोटा करके मैं आपको बताता हूँ। राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में चला, 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर दिशा में चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर यहाँ से घूमा तो 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा तो फिर यहाँ से 20 किलोमीटर चलता है वो, तो ये 20 किलोमीटर हो गया। और फिर वह अपनी बाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। अब इसका मुंह किस दिशा में है, तो ये देखो ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे ये पूर्व है और ये क्या है, साउथ दक्षिण है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए। 73 गाजर भोजन और वनस्पति को किस आकृति में निरूपित करेंगे, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे पहले अंदर गाजर हो जाएगी, गाजर, उसके बाद क्या है यहाँ पे वनस्पति, वनस्पति और बाहर हो जाएगा भोजन, यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम अगर 74 नंबर क्वेश्चन देखें तो ये है, आकृति में मालिक दलाल और कार्यकर्ता को निरूपित करते हैं, क्षेत्र को पहचानिए जो तीनों को निरूपित करता हो, तीनों वाला कौन सा होता है, ये बीच वाला, तो टी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा देखें तो सेकंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का संबंध बांध से है, नदी के पानी को रोकने के लिए बांध, यातायात को रोकने के लिए सिग्नल बत्ती, सी हो जाएगा। पक्षी विज्ञान पक्षी से, तो पुरातात्विद किससे होते हैं, अश्मोमोपकरण या आर्टिफैक्ट, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ए वाई बी जेड का दे रखा है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए 1 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे 2 ऐड हो गया, ई 5 पे है, इसमें 2 ऐड करेंगे +2, तो ये हो जाएगा 7 7 पे हो जाएगा जी। उसके बाद वाई हमारे पास क्या है, 25 पे है,
W 23 पे है, 2 कम हुआ, यहाँ 21 में से 2 कम हुआ 19, तो GS हो जाएगा, GSHT, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए ऑप्शन। बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा स्थान, एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथे स्थान पर है और श्याम बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, उन्होंने स्थान बदल लिया, यहाँ पे रवि आ गया, यहाँ पे अब श्याम आ गया है, तो यहाँ पे स्थान बदल लिए तो रवि क्या है, रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है, यहाँ से रवि का क्या बन जाता है, 9वां स्थान हो जाता है, और यहाँ से इस साइड से रवि का क्या है, दूसरा है, तो यहाँ पे 9 और 2 11, 11 माइनस 1, तो यहाँ पे टोटल बच्चे इस पंक्ति में 10 हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, शाम की बाईं ओर से क्या स्थिति होगी, शाम है हमारा, ये शाम है, शाम का हमने क्या है, बाईं ओर से स्थिति बतानी है क्या होगी, तो शाम यहाँ पे क्या है, चौथी पोजीशन पे है, तो यहाँ से हम शाम की इस साइड से निकालेंगे तो 10 टोटल था, 10 माइनस 4 प्लस 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 7वीं पोजीशन हो जाएगी, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक आदमी का आयु 32 वर्ष थी और जब उसका पहला बेटा हुआ, यानी कि बेटा वहाँ पे उस टाइम पे क्या है, 0। अब बेटे की आयु कितनी होगी, +7, तो पत्नी की आयु 35 वर्ष, ये बेटा 7 साल का है, तो पत्नी की आयु कितनी है, 35, तो यहाँ से 35 की थी, तो उस टाइम पे पति पत्नी की अंतर बताना है, तो ये 7 साल का है, तो ये 35 का, मतलब गैप के 35 में से 7 यहाँ पे माइनस करें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28, तो यहाँ 32 और 28 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 4 ईयर का हो जाएगा, 4 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में दिए गए शब्द को शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता, परमानेंट का है, इससे कौन सा नहीं बन सकता, MENTO आया हुआ है, ये वर्ड नहीं बनेगा, सी ऑप्शन। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 81 के अंदर है, किस शहर को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, तो जींद हो जाएगा। नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी के अंदर है। राज्य के किस नगर का प्राचीन नाम सर्पदमन था, तो सफीदों का। हरियाणा में ताजेवाला से कौन सी नहर निकाली गई है, पश्चिम यमुना नहर। राज्य में चूना पत्थर कहाँ मिलता है, महेंद्रगढ़ में। कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य यमुनानगर में। चमन ऋषि की स्मृति पर पहाड़ी में मेला लगता है, डोसी की पहाड़ी पर। और हाल ही में एशिया में सबसे ज़्यादा रक्तदान शिविर लगाने के लिए किस हरियाणवी का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो कपिल किशोर, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, कौन सी एक प्राचीन फसल है, तो धान हो जाएगी। पाशरव गायक सोनू निगम का संबंध है फरीदाबाद से। अब इंग्लिश पे आ जाओ भाई, द डिस्कशन was wound up after a long fruitful exchange of view, which word best express the underline word, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाउंड अप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंक्लूडेड, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, 92 के अंदर है रीअरेंज करना, इनको सेंटेंस को अरेंज करना है भाई, कैसे। द स्पिरिट ऑफ मैन हैज स्लोली एंड, ये पी है, एंड पेनफुली surmounted and his growing intelligence has faced all the obstacles that have come in was successfully, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे ही जैसे पी क्यू आर एस, ये अरेंजमेंट थी, यूं की यूं ही आ जाएगी, सेम एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईयर हैज बीन गॉन बाय सिंस लेफ्ट अस एंड वी नेवर हियर एनी न्यूज ऑफ हिम, तो यहाँ पे क्या है, पार्ट ऑफ टेंस एंड एरर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर एरर होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, सी में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लुक्स एज इफ ही इज वीरी, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। उसके बाद है, माई मदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 वीक्स एंड फील रन डाउन, देन अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ, अपोजिट बताना है भाई, अपोजिट बताना है किसका,
अपोजिट बताना है हार्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा एनर्जेटिक, हो जाएगा एनर्जेटिक, बी ऑप्शन। ये शब्द पठनीय है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ये शब्द पठनीय है, तो ये विशेषण शब्द है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, विशेषण। नेक्स्ट है मेरा भाई संजू से पत्र लिखवाता है, वाक्य में लिखवाता कौन सी क्रिया है? मेरा भाई संजू से पत्र लिखवाता है, तो प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे नेह, ने हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा, ए ऑप्शन। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। टेढ़ी खीर मुहावरे का उचित अर्थ है, टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य, कठिन कार्य, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट, हमारा पेपर भी कंप्लीट हो गया, पहला प्रैक्टिस सेट। तो अपने कमेंट सेक्शन में भी बताया करो कैसा प्रैक्टिस सेट है, क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इतने कम समय में इतने क्वेश्चन करवाना किसी भी चैनल पे नहीं हो रहा हरियाणा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।